आज हम इस पार्ट 3 में देखेंगे कि कैसे हमें महाभारत के योद्धा अर्जुन एक बहुत बड़ी सीख देते हैं जिसे हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको महाभारत की जानकारी है तो आपको पता होगा कि एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पानी के एक छोटे पुल में एक खंभा गाड़ा और खंभे की टोक पर एक लकड़ी की मछली टांगी। फिर अपने सारे शिष्यों को नीचे पानी में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगाने को कहा। द्रोणाचार्य ने बारी बारी सभी शिष्यों से निशाना लगाते वक्त पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सबने एक ही जवाब दिया कि पानी, पोल, जमीन, मछली। तो द्रोणाचार्य ने उन सबसे कहा कि तुम अभी निशाना लगाने के लिए तैयार नहीं हो, और एक को भी निशाना लगाने नहीं दिया। फिर अर्जुन की बारी आई तो द्रोणाचार्य के पूछने पर उनका जवाब था सिर्फ मछली की आंख। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाने को कहा। तीर जाकर बराबर मछली की आंख पर लगा। महाभारत के इस एग्जाम्पल से हम फोकस रहना सीख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी ढूंढ रहे हो तो आपके सामने दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में हजारों ऑप्शंस हैं। एक धंधो इन्वेस्टर सिर्फ सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस में ही इन्वेस्ट करता है। ये कंडीशन शुरुआत में ही 99% ऑप्शंस को आपके रडार से बाहर कर देगी। अब बचे हुए 1% कंपनीज के सर्कल में हमें रहना है, वही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, कंपनीज और उसके सेक्टर के रिलेटेड नॉलेज गेन करना है, बुक्स पढ़नी है, उनके इंडस्ट्री पीरियडिकल्स, पब्लिकेशंस, कंपनी रिपोर्ट्स एक्सेट्रा पर नज़र रखनी है। और फिर जल्द ही या कभी ना कभी आपको एक कंपनी दिखाई देगी जो शायद एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उस वक्त आपको अर्जुन की तरह अल्ट्रा फोकस्ड हो जाना है। आपको सिर्फ वो एक कंपनी दिखाई देनी चाहिए। आपको ऐसा मानना है कि कोई और कंपनी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद आपको खुद से ये 7 सवाल पूछने हैं। क्या मैं कंपनी के बिजनेस को पूरी तरह समझता हूँ? क्या मुझे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पता है? और क्या मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि कंपनी का स्टॉक प्राइस अगले कुछ सालों में कहाँ जाएगा? कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू पर डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं, या कितने समय बाद मिल सकता है? क्या मैं इस कंपनी में अपनी नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ? क्या कंपनी की डाउनसाइड मिनिमल है? कंपनी के पास मोट है या नहीं? क्या कंपनी की मैनेजमेंट केपेबल और ऑनेस्ट है? अगर इन 7 सवालों का जवाब एक कन्विंसिंग यस है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है। और अगर जवाब नो है तो कोई बात नहीं, फिर से जाइए उन 1% कंपनीज की ओर और अपनी रिसर्च जारी रखिए।